ये मांग हम लोगों ने की थी। हमने उनसे ये भी मांग की थी कि जो एक्ट अप्रेंटिसेज हैं इस देश में, जो ट्रेनिंग करने के बाद में नौकरी के लिए घूम रहे हैं, उन तमाम अप्रेंटिसेस को जो है बहाल करने का काम किया जाए। हमने वहाँ पर टीए के जो फ्रीज है पहली जनवरी से उसको भी बहाल करने की बात की थी। जो रिटायरमेंट लोगों का डियरनेस अलाउंस है उसको भी बहाल करने की मांग हमने माननीय स्पीकर से की थी। हमने जो पार्लियामेंट कैटरिंग में हो गई है, जिसके कारण 400-500 लोग जो है वो उनका भविष्य अंधकार में है, उसके बारे में भी उनसे चर्चा की थी। तो इन तमाम विषयों पर जो है वो कल जो है वो चर्चा होगी। स्पीकर साहब ने जो है अपने सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को जो है वो कहा है कि हमको बुला करके उस विषय पर बातचीत करें। कल इस विषय पर 11 बजे वहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा में जो कुछ जिस तरीके की बातें होंगी उस पर हम लोग बाद में आपको इतला देंगे। अभी हमारे अप्रेंटिसेस साथी जो एक्ट अप्रेंटिसेस हैं, कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसेस हैं, वो एक पत्र जो पीआईबी ने जारी किया है रेलवे की विभाग की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि हम अप्रेंटिसेस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उन्होंने कहा हमने 20% की जो है वो रिक्रूटमेंट की सुविधा दी है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 1916 का एक्ट है, अप्रेंटिसेस एक्ट, उसके आधार पर 20% की मांग जो है वो नहीं मानी गई। वो एक अलग से इन्होंने जैसे कोई चैरिटी कर रहे हों अप्रेंटिसेस साथ में, उस समय जो भी चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे उन्होंने एक लेटर निकाल देने का काम किया। अब उसको ये प्रचारित किया जा रहा है कि हमने एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके ये देने का काम किया है। ये सरासर झूठ है। इस तरीके की बात बोलना जो है वो अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि पहले रेलवे में जब ये एक्ट नहीं बना था उस समय महाप्रबंधकों को इस बात का अख्तियार था कि जो भी कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर लेते हैं उनको जनरल मैनेजर अपने पावर के आधार पर जो है रेलवे में एक स्क्रीनिंग पेपर स्क्रीनिंग करके उनको ले लेते थे और वो अप्रेंटिसेस 70-72 हजार अप्रेंटिसेस को जो है वो रेलवे में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रयास से हम लोगों ने लगवाने का काम किया। बीच में ये प्रक्रिया को रोक दिया गया और बलात् रोकने का काम हुआ। हम लोग तब से ही इसका विरोध कर रहे हैं। जब हम लोगों ने बहुत इसके ऊपर दबाव डाला तो अब वो 20% की कहानी बीच में आ गई है। अभी कहा जा रहा है कि 1,03,000 पोस्टें हैं, उनमें इम्तहान हुआ था और इम्तहान में जो है वो 1,288 लोग लिए गए। तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब हिसाब लगा बता देंगे कि ये तो 1% भी नहीं होता है, पॉइंट परसेंटेज के हिसाब से लोग लिए गए। ये किस तरीके का रिक्रूटमेंट है? हमारे रेलवे से ट्रेनिंग करके 8 इम्तहान दे करके बच्चे जो घूम रहे हैं उनको आप फिर इम्तहान लेना चाहते हैं, उनसे आप जो है वो दौड़ भी कराना चाहते हैं। जैसे कि उनको मालूम पड़ता है कि कोई पुलिस में नौकरी करने जा रहे हैं, मिलिट्री में नौकरी करने जा रहे हैं या वो किसी आरपीएफ में भर्ती होने के जा रहे हैं। वो योग्य बच्चे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की है, टेक्निकल ट्रेनिंग की है। अब बहुत ज्यादा जरूरत है तो उनका कोई ट्रेड टेस्ट वगैरह कर लीजिए और उनको लेने का काम कर दीजिए। ये सारे सवाल हम लोगों ने बोर्ड के साथ उठाए हैं। माननीय मंत्री जी को भी हम लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की है। हमें पूरी आशा है कि आने वाले भविष्य में जो स्पीकर साहब करेंगे वो तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारे रेल मंत्री भी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, रेलवे बोर्ड भी इस बात को प्रयास करेगा और जितने भी बच्चे एक्ट अप्रेंटिस से ट्रेनिंग करके आज सड़क पर घूम रहे हैं उन सबको जो है वो पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से उसी को एक तरीके से नया एम्प्लॉयर जो छूट अब मिली है एक्ट के अंतर्गत 2016 में, उसके अंतर्गत पुरानी प्रक्रिया को बहाल करते हुए, मान्य करते हुए सबको नौकरी देने का काम किया जाएगा। मुझे ऐसी आशा है, हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी और थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सफलता मिले। इसलिए तमाम लोगों को इसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पीआईबी ने क्या लिख दिया, उसने क्या लिख दिया, इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एकता बनाए रखें और निराश नहीं हो,
बहुत सारे बच्चे आत्महत्या की बात करने लगते हैं। आत्महत्या की बात ना सोचें, जिंदा रहना ही